हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIQ। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम समझी थी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम। कल हम समझ सकते थे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और कैसे हम किसी भी नंबर का या किसी भी क्वेश्चंस का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं। 7 की पावर 113/50। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि जो नीचे का नंबर दिया जाता है, यानी कि जिस नंबर का हम भाग देते हैं और ऊपर जो नंबर दिया गया है जिसकी पावर लिखी हुई है, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो भाग देने वाला नंबर है और जिसमें भाग देना है, जो भाग देने वाला नंबर है उसके पास बन जाए, उसका कोई मल्टीपल इस नंबर के पास में आ जाए। मान लो यहाँ पर 50 है, तो 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो 50 के पास में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 7 का जो स्क्वायर होता है, यानी 7 का अगर हम 7 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 7 का स्क्वायर निकालें, तो वो 50 के पास हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर आसानी से निकल आएगा। तो अगर हम 7 को इस तरीके से लिख लें कि 7 की पावर 2, तो यहाँ 113 पावर है। तो अगर हम 2 कर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 56 पावर यहाँ से बचेगी और एक पावर रह जाएगी 7 की, क्योंकि यहाँ पर 113 है। तो 2 का गुणा 6 में करो, 2 पंचे 10 और 11, तो यहाँ से 100 पावर हो रही है, 112 पावर हो रही है। अब एक पावर रह रही है, तो उस एक पावर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। और यहाँ कितना है? नीचे 50। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और इसकी पावर कितनी है? 56। और मल्टीप्लाई में कितना है? 7। और यहाँ कितना है? 50। अब 50 का भाग 49 में देंगे, तो 50 का भाग 50 49 में देंगे तो एक बार जाएगा मान लो। तो अगर एक बार गया तो कितने मिलेंगे हमें? 50 मिलेंगे। 50 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 50 मिलेंगे, पर यहाँ पर 49 है, एक कम है, यानी कि जो हमें रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा? -1। और -1 की पावर कितनी है? 56। मल्टीप्लाई में कितना है? 7। और नीचे कितना है? 50। जब -1 की पावर 56 करेंगे, जब भी पावर इवन पावर हो, यानी कि सम पावर हो और अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस में हो तो वो प्लस में आता है। जब उसकी पावर हम खोल देते हैं, अगर इवन पावर हो तो कोई भी नंबर अगर अंदर हो वो माइनस में हो, अगर उसकी इवन पावर हो तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड पावर होती तो आंसर माइनस में आता। तो यहाँ इवन पावर है, यानी कि 56 पावर है, तो 1 कितना मिलेगा हमें? प्लस का, इंटू 7/500। इसको इस तरीके से लिख लो, 1 × 7/500। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आने वाला है। और यहाँ कितना बचा? 50। जब 50 बचा, यहाँ 7 बचा, तो जो हमारा नंबर ऊपर का जो नंबर बचता है भाई हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ से हमें कितना रिमाइंडर मिल गया? 7। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें 7 रिमाइंडर मिला। सबसे पहले हमने क्या किया कि 50 को जो 7 है उसको इस तरीके से खोला कि वो 50 के आसपास आ जाए। 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 50 के आसपास आ जाए। तो हमने इसको लिख लिया 7 की पावर 2, कितना हो गया जी? 49 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया? 56। तो 2 गुणा 56 करेंगे तो 112 मिलेगा। पावर है 113, तो 1 गुणा 7 लिख लिया हमने। तो 7 की पावर 1 इसमें भी रहेगी, तो 1 पावर यहाँ से और 112 पावर यहाँ से। अब हमने इसको लिख दिया इस तरीके से, 7 की पावर 2 को 49 लिख सकते हैं। जब 50 का भाग 49 में लगाएंगे तो 50 से 1 50, तो माइनस का 1 बच रहा है यहाँ से, तो माइनस का 1। और जब -1 की पावर 56 करेंगे, यहाँ की यहाँ इवन पावर है तो यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 7 है। तो जो ऊपर नंबर बचता है प्लस में, वही हमारी रिमाइंडर होता है। अगर यहाँ कोई नंबर माइनस में बचता, तो उसको जो इसका भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अब हम दूसरा सवाल लेके देखते हैं। हमने एक सवाल लिया 3 की पावर 90/28। अब इस सवाल में हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि 3 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 28 के पास होगी। तो 3 की ऐसी कौन सी पावर जो 28 के पास होती है? तो 3 की पावर 27 जो है, 3 की पावर जो 3 करें अगर हम, तो 3 की पावर कितनी होगी? 3 की पावर 3 करें, 3 × 3 × 3,
3 गुणा 3 हो जाएगा 9, और 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27। यानी कि जो 3 की पावर 3 है वो 27 होती है। तो 3 की पावर 3 27 28 के पास में है, तो 3 की पावर 3 इसके पास में हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ 90 पावर है, 3 हमने अंदर लिख ली, तो बाहर कितनी पावर बचेंगी, 3 गुणा 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 3 गुणा 30 इस तरीके से लिख लिया हमने। नीचे है 28। अब 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 की पावर यहाँ पर कितना है 30, और नीचे बचा है 28। जब 28 का भाग 27 में देंगे तो एक बार जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो 28 27 से कितना कम है, 1 कम है। जो 27 है वो 28 से 1 कम है। तो 28 को जब एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 28 ही आएगा, पर यहाँ पर 27 है, तो यानी कि -1 मिल रहा है हमें। तो -1 मिल गया। -1 की पावर 30 और 28। जब -1 की पावर 30 करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 जो है वो इवन है, तो 1 प्लस का आएगा। बटे में कितना बचा है 28। तो जो ऊपर का बचता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना मिला हमें, 1 रिमाइंडर मिल गया। तो इस सवाल में हमें 1 रिमाइंडर मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 को इस तरीके से लिखा कि वो 28 के पास में आ जाए। तो 3 को लिख लिया मैं 3 की पावर 3, तो वो हो गया 27। 27 जब लिख लिया हमने उसको तो 28 का भाग दिया, तो एक बार गया तो 28 ही आया, पर यहाँ 27 है, 1 कम है, यानी कि 1 कम है तो माइनस का 1 मिला। अब माइनस का 1 मिल गया है तो 30 पावर करेंगे उसकी। यहाँ से पावर कैसी है, पावर जो है वो इवन पावर है, तो यहाँ से 1 कैसा मिलेगा, प्लस का मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो रिमाइंडर मिल गया वो प्लस का 1 रिमाइंडर मिल गया है। आगे चलते हैं, आगे सवाल देख लेते हैं। अगर आपसे इस तरीके का सवाल दिया जाए 7 की पावर 7 और नीचे लिखा है 100। सवाल में लिखा है कि 7 की पावर 7 यानी कि 7 की पावर 7 है, फिर उस 7 की पावर ये एक 7 है। जब हमने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना सीखा था तो हमने पावर को रिड्यूस करना सीखा था। क्या सीखा था हमने, पावर को रिड्यूस करना। कोई भी पावर को रिड्यूस कैसे करते हैं, तो जब भी ऐसा नंबर हो जिसकी पावर दी जाए, ऐसा नंबर हो जिसमें 2 हो या 3 हो या 8 हो या 7 हो, तो जब उसकी हम पावर रिड्यूस करते हैं तो उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं। ऐसे नंबर्स जो जिसमें नंबर में 2 3 8 7 हो, उसकी पावर रिड्यूस करनी हो तो उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसकी पावर 1 हो जाएगी, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो उसकी पावर 4 हो जाती है। तो इस तरीके से हम पावर को रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हम पावर को रिड्यूस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 है। जब 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो इस 7 की जगह पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 7, तो इस 7 की जगह पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, हो गई है। और नीचे अपन तो 100 है ही। अब 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। तो यहाँ हो गया 7 की पावर 343, नीचे कितना बचा 100। अब जब 7 की पावर 343 हो गया तो इसको भी फिर से रिड्यूस करेंगे। जब 343 में 4 का भाग लगाएंगे हम, 343 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचने वाला है। 343 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 343 में हम लगाएंगे 4 का भाग, क्योंकि हमें पावर को रिड्यूस करना है। तो जब इसमें 3 का भाग लगाएं, 4 का भाग लगाने वाले हैं तो 3 हमें रिमाइंडर बचेगा। तो अब 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और नीचे कितना है 100 है। अब 7 की पावर 3 को कितना लिख सकते हैं 343, नीचे कितना बचा है 100। तो जो ऊपर अब 100 का डिवाइड 343 में चला जाएगा, 3 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 43। जब 100 का डिवाइड हम 343 में लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 43 बस। तो इस तरीके से हम जब पावर्स दी जाएं तो हम पावर को रिड्यूस करते हैं। जब भी 2 3 8 7 हो तो उनमें हम 4 का भाग लगा के पावर को रिड्यूस कर देते हैं। जब एक रिमाइंडर बचे तो पावर 1, रिमाइंडर 2 बचे तो पावर 2, रिमाइंडर 3 बचे तो पावर 4, और जब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे यानी कि पूरा पूरा कट जाए तो पावर हम 4 लिख लेते हैं। अब हम इस तरीके के एक और सवाल लेके देखते हैं। जैसे कि हमने सवाल लिया 7 की पावर 7 बटा 11, तो हम 7 में लगाएंगे 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, नीचे कितना है 11 है। 7 की पावर 3 कितने ले सकते हैं 343, क्योंकि 7 का क्यों 343 होता है, नीचे है 11।
अब 343 की पावर है जो, उसको फिर से रिड्यूस करेंगे। 343 में 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 है। जब भी 2, 3 या 7, 8 हो तो उसको पावर को रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो हम 4 का भाग लगाएंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो 3 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 7 की पावर 3 और नीचे कितना है 11। अब 7 की पावर 3 को हम ले सकते हैं कितना 343 और नीचे कितना है 11। जब 11 का भाग हम 11 का भाग 343 में लगाएंगे तो कितना बचेगा, तो 11 तिया 33 बचा 1, फिर 3 का अंक लेंगे तो 11 कम 11, तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा, कितना 2। तो इस पूरे सवाल का रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो पावर दी जाए तो इस तरीके से करते हैं, जब पावर रिड्यूस कर सकें हम तो हम इस तरीके से कर देते हैं। अब हम आगे सवाल लेके देखते हैं। फैक्टोरियल वाले सवाल होते हैं, उनमें हम कैसे किसी भी नंबर्स के रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे कि एक सवाल है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है 10। इस नंबर का कहा जाए कि इस नंबर में आपको रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमें नीचे कितना भाग देना है 10 का भाग देना है, और नीचे 1 का फैक्टोरियल खोलेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2। 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 1 मतलब 6, तो यहाँ से 6 मिलने वाला है। 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 2 24 और 24 गुणा 1 24, तो यहाँ से 24 मिला। अब 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, तो यहाँ से कितना मिला हमें 120 मिला। अब 6 का फैक्टोरियल आएगा तो उसमें भी 5 आएगा, फिर 7 का जो फैक्टोरियल आएगा उसमें भी 5 आएगा, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, तो जिस नंबर में भी 5 का गुणा होगा वहां से हमें क्या मिलेगा एक 0 मिलेगा, यानी कि एक शून्य मिलेगा। जब शून्य मिलेगा तो 10 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो भी सारे के सारे नंबर 10 से पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कि यहाँ से 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक यहाँ के जो नंबर्स है उनसे रिमाइंडर बचने वाला है, क्योंकि यहाँ से 5 फैक्टोरियल है। जब 5 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो 120 मिला, तो जब 10 का भाग 120 में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरीके 6 फैक्टोरियल को भी खोलेंगे तो उसमें भी 5 मिलेगा। जब 5 का गुणा हो जाएगा तो वो भी एक 0 बना देगा। जब एक बार 5 का गुणा एक बार 2 में हो जाए तो वहां से 0 बन जाता है, तो यहाँ से भी 0 बन जाएगा, तो 10 से वो भी कट जाएगा। तो यहाँ से पूरे नंबर 10 से कटने वाले हैं, पर 4 फैक्टोरियल तक हमारा एक 0 नहीं बन रहा है, तो यहाँ के नंबर हैं वो हमें रिमाइंडर देंगे। तो यहाँ से हमें 1 फैक्टोरियल से 1 मिला था, 2 फैक्टोरियल से 2 मिला था, 3 फैक्टोरियल से 6 मिला था और 4 फैक्टोरियल से हमें कितना मिला था 24 मिला था। तो इनको जोड़ लेते हैं और 10 का इनमें भाग लगा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 2 32 और 1 33, तो यहाँ से कितना हो गया 33 और बटा कितना बचा 10। 10 का भाग 33 में लगाएं तो 3 मर जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, तो 3 हमारा रिमाइंडर यानी कि 3 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो जब फैक्टोरियल में सवाल दिए जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यही सवाल इस तरीके से दिया जाता कि जब इसमें नीचे 10 का भाग ना देते, नीचे और किसी नंबर का भाग दे देते, नीचे 10 का भाग ना देके और किसी नंबर का भाग देते, मान लो हम 12 का भाग दे दें, नीचे 12 का भाग दे दें तो 12 जहां भी 12 बन जाएंगे वहां से कटना लगेगा पूरा पूरा, तो वहां से सारे नंबर 0 हो जाएंगे। 1 फैक्टोरियल खोला था 1 आया था, 2 फैक्टोरियल खोला था 2 आया था, 3 फैक्टोरियल खोला था कितना आया था 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 आया था, और 4 फैक्टोरियल खोलेंगे कितना आया 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो 24 है वो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गुणा 3 हो गया है तो 12 बन गया। इसी तरीके से 5 में भी 4 गुणा 3 होगा, क्योंकि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ भी 12 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ हर नंबर्स में 12 मिलेंगे, तो सारे नंबर्स इस 12 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 3 फैक्टोरियल से जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ तक बचेगा। तो 1 + 2 + 6,
तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और इनका 12 का भाग लगा देंगे। तो 6 + 2 8 और 1 9, तो 9/12 होगा। तो जब इस तरीके केस में जब जो ऊपर का नंबर होता है वो जो भाग दिया जाए उस नंबर से छोटा होता है तो वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। 9 हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी कि हमारा शेष कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स के रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं, पावर्स दी जाएँ, फैक्टोरियल में दी जाएँ, पावर के ऊपर पावर लगाई जाए, तो हम सारे रिमाइंडर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का वीडियो आपको हमें कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई आप सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।